अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे और अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय करें, खूब मज़े करें। और जो अल्लाह ताला ने आपके बच्ची ने फ़र्ज़ की हुई हैं वो भी हम उनको बहुत अच्छे से अदा कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, आज प्रोग्राम में बहुत ही डिफरेंट सी दो चीज़ें हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी आपको लगेंगी। आज हम बनाएंगे, एक तो बनाएंगे चिकन आलमंड करी विद एप्रिकॉट। एप्रिकॉट यानी कि खुबानी के साथ किस तरह से हम एक चिकन करी बनाएंगे। अब फ्रूट्स के साथ भी जब आप बनाते हैं ना, कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है और ज़रा सी डिफरेंट लग रही होती है। अब इस रेसिपी को आप प्लेन राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी, सबको डेफिनेटली पसंद आएगी। इसके अलावा हम बनाएंगे हवाइन ब्रेड पुडिंग विद कैरामल सॉस। सो अमेजिंग, नाम ही इतना अच्छा सा है, सुनने में अच्छी लग रही है। तो हवाइन ब्रेड पुडिंग बनेगी। अब जब भी कभी हम नाम लेते हैं कि हम हवाइन ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं या हवाइन सैलड है या हवाइन चिकन है या हवाइन सैलड बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें क्या एक चीज़ ज़रूरी होती है, उसमें पाइनएप्पल का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज आप देखिएगा इस ब्रेड पुडिंग में पाइनएप्पल जब डालेंगे तो वो कैसी लगेगी, बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार। दो रेसिपीज़ हैं। इसके अलावा आपको पता है कि फ़िलिप्स के होम अप्लायंसेस हमारे पास मौजूद होते हैं, तो हम उससे बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी एक लस्सी। तो कैसे बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त सी लस्सी, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि बहुत ही ज़बरदस्त सी लस्सी आप फ़िलिप्स के जितने होम अप्लायंसेस हैं उसमें आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, देखते हैं हमारा प्रोग्राम और एक एक चीज़ को आप नोट डाउन कीजिएगा। आज जो रेसिपी ये बन रही है चिकन आलमंड करी विद एप्रिकॉट। आपको पता है कि सीज़न में आजकल वैसे तो एप्रिकॉट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसको हम ड्राई एप्रिकॉट के साथ बनाएंगे जो बहुत अमेजिंग और बहुत ही अच्छा लगेगा। एक काम करते हैं, हम पहले ब्रेड पुडिंग पे कुछ काम कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा इसको रखना भी होगा और साथ ही हमें इसको बेक भी करना है, तो इसलिए हम इसको पहले बनाएंगे। लेकिन हमारी जो चिकन आलमंड करी है उसमें हम एक काम करेंगे, उसमें हम एक काम ये करेंगे कि चिकन में हम दही लगा के थोड़ी देर पहले के रख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि चिकन में अगर हम दही लगा के पहले से रख दें तो बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। हाफ़ अ कप मेरे पास दही, इसमें से 2 टेबल स्पून चिकन में हम लगाएंगे दही, और चिकन है हमारे पास आधा किलो। ठीक है, बस ये लगा के रख देते हैं, फिर इसको हम कुक कर लेंगे। ठीक है ना, ये बोनलेस चिकन है और इसमें आप बोनलेस चिकन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही कोई अमेजिंग रेसिपी बनेगी। फ्रूटी चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, फ्रेश फ्रूट के साथ भी आप बनाते हैं चीज़ें तो बहुत अच्छी बनती है। मैंगो के साथ जैसे हम बनाते हैं, थाई करी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ जाते हैं हम ब्रेड पुडिंग पे। ब्रेड पुडिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? हवाइन ब्रेड पुडिंग 6 अदद मेरे पास ये अंडे हैं। ठीक है, 6 अंडे हैं मेरे पास। इसमें हम क्या क्या डालेंगे? हम 2 कप दूध है हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्रीम। क्रीम एक पैकेट यानी 200 ग्राम मेरे पास था, वो है। और चीनी है। चीनी मैं इसमें डाल देती हूँ पहले तो, ठीक है ना। इसमें हम चीनी डाल देते हैं और ये थोड़ी सी हम बचा लेते हैं, मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि कैरेमल सॉस भी बनेगा। इसके अलावा मेरे पास ये पाइनएप्पल मौजूद है, किशमिश मौजूद है, थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल हमारे पास मौजूद है, ये हम डालेंगे। और इसके बाद इससे पहले हम एक अपनी जो डिश है उसको प्रिपेयर करेंगे। उसको किस तरह प्रिपेयर करेंगे? ये मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखें, इस तरह से आपने क्यूब कट कर लेने हैं, छोटे छोटे क्यूब कर लीजिएगा। मैं आपको अभी थोड़े से करके भी बता देती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको करना कोई भी मसला नहीं है। तो एक हम नाइफ़ ले लेते हैं और लेंगे हम पायरेक्स की एक डिश। पायरेक्स की डिश मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये रही। ठीक है ना, इसको हमने पहले से ग्रीस कर लिया। अब ग्रीस करने के लिए आपको थोड़ा सा बटर चाहिए होगा, 2 टेबल स्पून बटर से हमने इसको ग्रीस कर लिया। और अब ये सारे पीसेस, ये देखें, ये गए सारे पीसेस। अगर मुझे लगेगा कम है तो मैं इसमें और डाल दूँगी। ये देखें, ये तकरीबन 6 स्लाइसेस थे मेरे पास ना। इसके कॉर्नर्स आपको कट करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम डाल देते हैं ये वाले जो 2 स्लाइसेस हैं, आई थिंक 2-3 हैं, इनको भी हम डाल देते हैं क्योंकि जब ये दूध अच्छे से सोक कर लेंगे तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी ना। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह सेटिंग कीजिएगा कि ज़रा सा इतना अनटाइडी लुक नहीं आए ना। ये हो गया। और बाकी के हम ये स्लाइसेस जो है ना ये भी काट लेते हैं, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से इसके क्यूब कट कर लेने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हो, बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो, दरमियाने साइज़ के आप कीजिएगा। ठीक है,
और इस तरह से हमारे पास तकरीबन 10 स्लाइसेस चले गए इसके अंदर। सही है। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ एक काम करते हैं कि इसमें डाल देते हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल हम इस पर डाल देंगे तो क्या होगा, पाइनएप्पल सेंटर में चले जाएंगे और ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये जलेंगे नहीं। ये मेरे पास पाइनएप्पल 1 कप पाइनएप्पल है, ठीक है। इसको आप बारीक काट लीजिएगा, सब जगह आ जाए। थोड़ा सा हम इस तरह से डाल देते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार ये डिश बनेगी और इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। और उसके बाद आपने करना ये है कि इस पर थोड़ा सा आप अगर आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे तो और भी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। ये चली गई, ठीक है। ये पूरा हमने डाल दिया। अब बाकी के जो मेरे पास पीसेस है ना, इसको भी हम, अच्छा किशमिश भी है हमारे पास, तकरीबन ½ कप किशमिश है, तो थोड़ी सी किशमिश मैं इधर डाल देती हूँ और थोड़ी सी हम ऊपर से डाल देंगे। ये गए बाकी के स्लाइसेस। इसी तरह से आप पाइनएप्पल थोड़ा सा कवर हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, वरना क्या होगा कि वरना आपको सॉगी लगेगा थोड़ा सा ना। लेकिन ये बेक हो जाती है और उसके बाद अब इस पर कैरेमल सॉस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सब कुछ आप देखिएगा, फिर बनाइएगा, ठीक है। ये बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, आप अपने बकरीद के ज़माने में भी बना सकते हैं। गरम बनाइएगा, आइसक्रीम के साथ इसको फिर सर्व कीजिएगा, ठीक है जी। ये हो गया। स्लाइटली आप इसको दबा देना हाथ से, सही, ये हो गया। और थोड़ा सा अगर ये चूरा बचा हुआ है तो ये भी डाल दें, कोई मसला नहीं है ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मेरे पास 6 अदद अंडे थे, इसमें मैंने चीनी डाली। इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं, सही। अब पहले मैं इसको फॉक से कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ½ कप से थोड़ी ज़्यादा मैंने इसमें चीनी डाली है, क्योंकि दूध हमारे पास 2 कप है, क्रीम है हमारे पास 200 ग्राम। सिर्फ मिक्सिंग करनी है और कुछ नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है ये, लेकिन आपने बस मिक्सिंग इस तरह से करनी है, अंडे और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। 6 अदद अंडे थे, ये हो गया, तकरीबन हो गया। चलें जी, ये हो गया। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूंगी, जैसे कि ये क्रीम है मेरे पास, क्रीम है 200 ग्राम, यानी 1 पैकेट जो टेट्रा पैक का होता है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये गई क्रीम। आप सोचिए कितनी रिचनेस होगी इसके अंदर। अच्छा, इसको आपने अब जब अपने घर में बनाएंगे ना, तो आपने तमाम चीज़ें मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद ब्रेड का जो ये पूरा हमने एक पूरा बनाया है, उसके अंदर आपने डालना है। डालने के बाद आप इसको कवर करके एल्युमिनियम फॉइल से रख दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये नेक्स्ट डे आप इसको बनाएंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। सारा जितने भी आपने अंडा है, दूध है, चीनी है, क्रीम है, इसको अंदर अच्छे से सोक कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिला लूँ, फिर मैं दूध डालूँगी सबसे लास्ट में। बहुत ही शानदार सा ये मिक्सचर बन गया। ब्रेड पुडिंग की बहुत सारी किस्में, एक दफ़ा मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बल्कि कई दफ़ा मैंने बनाई है। जैम के साथ भी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और ये जाएगा इसमें दूध, 2 कप इसमें दूध चला गया। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं। बस, कोई हमें फेंटने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग करनी है, लेकिन मिक्स अच्छा सा होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें हैं। मेरे पास है ये थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल, ये मैं डालूँगी इसमें। श्रेडेड लिखा हुआ है, थोड़ा सा पिसा हुआ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि श्रेडेड मुझे मिला नहीं। और पाइनएप्पल के साथ तो इसका बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हम पीना कोलाडा बनाते हैं तो हम कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से ये इसमें बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं और एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं, एक दफ़ा फिर और मिक्स कर लेते हैं, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हुई हों। ज़बरदस्त सॉस बनाएंगे इसका, कैरेमल सॉस, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले अब हम इसको डाल लेते हैं, इससे डालेंगे ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, बहुत ही आपको ये बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये रेसिपी बेहद अच्छी है, क्योंकि बच्चे अंडा दूध ज़रा सा थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं, तो ज़रा सा आप उनको खिलाइएगा, बहुत शौक़ से खाएंगे। और बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आपने चीज़ों को मिक्स करना है और डाल देना है इसमें ना। बस जैसे ईद पर अगर आप बनाना चाह रहे हैं, कल अगर आपके घर में बारबेक्यू है, तो आप एक काम ये कीजिएगा, रात में ही इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करके रख लीजिएगा और उसके बाद फिर आपने सुबह में इसको बेक कर लेना है। चलो जी, ये क्या बहुत ही क्रीमी सी। चलें ब्रेक ले लेते हैं,
चलें ब्रेक का टाइम आ गया, ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पर के बाद जब वापस आएंगे तो इसको हम बेकिंग के लिए आपके सामने ही इसको डालेंगे, लेकिन साथ साथ में इसके ऊपर ये थोड़ी सी जो किशमिश है ये भी डालती जाती है। एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है, आ गया है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। हवाइन ब्रेड पुडिंग विद कैरेमल सॉस। अज्जा ब्रेड स्लाइस 8 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, अंडे 6 अदद, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप, चीनी 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, मक्खन ग्रीस के लिए 2 खाने के चमचे, नारियल रेशा किया हुआ 4 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, कैरेमल सॉस के अज्जा, ब्राउन शुगर 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, पाइनएप्पल जूस 2 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर 2 चुटकी। हवाइन ब्रेड पुडिंग विद कैरेमल सॉस। अज्जा ब्रेड स्लाइस 8 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, अंडे 6 अदद, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप, चीनी 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, मक्खन ग्रीस के लिए 2 खाने के चमचे, नारियल रेशा किया हुआ 4 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, कैरेमल सॉस के अज्जा, ब्राउन शुगर 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, पाइनएप्पल जूस 2 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर 2 चुटकी। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज्जत, और यहाँ पर बन रही है बहुत ही ज़बरदस्ती हवाइन ब्रेड पुडिंग। हवाइन ब्रेड पुडिंग की तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास 6 अदद अंडे थे, 2 कप दूध था, चीनी उसके अंदर मिक्स की, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, और 200 ग्राम यानी 1 पैकेट हमने इसमें क्रीम का डाला। अच्छी तरह जब मिक्स हो गया तो आपने देखा कि मेरे पास ग्रीस की हुई एक डिश थी, पायरेक्स की डिश लीजिएगा, उसको हमने मक्खन से ग्रीस कर लिया। उसके बाद अच्छा दूध में मक्खन भी डालना था जो मैं भूल गई थी, मैंने बाद में डाल दिया था 2 टेबल स्पून। सही है जी, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया कि पाइनएप्पल 1 कप पाइनएप्पल लेके उसके छोटे पीसेस करके सेंटर में उसको डाल दिया। उसके बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कोकोनट था, श्रेडेड कोकोनट, वो उसके ऊपर डाला, किशमिश डाली इसके ऊपर, आप ये देख रहे हैं किशमिश आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही ज़बरदस्ती। अच्छा उसके बाद जब ये मिक्स हो गया तो उसके बाद मैंने स्लाइस को, हमने आपने देखा क्यूब कट कर लिया था, इसमें डाला, और अब थोड़ा सा अगर आप इसको हल्का सा ऐसे सिर्फ ये कि फ्लैट हो जाएगी, इसकी सरफेस जो है वो फ्लैट हो जाएगी तो वो अच्छी रहेगी। सही है, ये हो गया। अवन हमारा प्री हीटेड है। आप अपने घर में जब बनाएंगे तो आपने इसको ओवरनाइट रखना है, ओवरनाइट रखिएगा। उसके बाद आप इसको बेकिंग के लिए डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा, आप फटाफट चीज़ें बनाइएगा। एलुमिनियम फॉइल से कवर कीजिएगा, एलुमिनियम फॉइल से कवर करके ही हम इसको अवन में डालेंगे। इसकी वजह यह है कि अगर मैंने इसको खाली डाल दिया तो ऊपर जो किशमिश वगैरह है वो जल जाएगी, और ऊपर वाली जल्दी लेयर हो जाएगी, और फिर बाद में क्या होगा कि नीचे की रह जाएगी। इससे उसको कवर करके डालें। आपको पता है इसमें अंडा है, अंडा जो है वो स्टीम में कुक हो जाता है, तो थोड़ा सा कुक हो जाएगा। उसके बाद में तकरीबन 1 सेकंड के बाद मैं इसका कवर हटा दूँगी, कवर हटाऊँगी ताकि ऊपर भी अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। उसके बाद हम इसका सॉस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सॉस के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। चलें, ये गैस ठीक है। अवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए। अवन को जब आप प्री हीट करें तो 200 डिग्री पे कीजिए ताकि अच्छा गर्म हो जाए। अब 20 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले कर दीजिएगा, अच्छा गर्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें डालिएगा। उसके बाद ये तकरीबन 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है। निकालिएगा और इसको अवन बंद करके अवन के अंदर ही छोड़ दीजिएगा ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो सेट हो जाए। अगर आपको हाथ लगाते वक्त फील हो रहा है कि अंडा आपको लग रहा है कि पूरा पक्का नहीं है, आप उसको कवर करके रख दीजिए, वो उसी स्टीम में अंडा जो है कुक हो जाएगा। अंडे में क्रीम है, दूध है, तमाम चीज़ें हमने डाली हैं तो वो जल्दी हो जाता है। इसके बाद हम बनाएंगे इसका कैरेमल सॉस। कैरेमल सॉस के लिए हमारे पास ये तकरीबन 3/4 कप मेरे पास ब्राउन शुगर है, क्रीम है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, पाइनएप्पल जूस है, मक्खन है, और एक पिंच हम इसके अंदर शामिल करेंगे जायफल की, ठीक है, जो हमने यहाँ पर रखी हुई है। इसमें एक पिंच डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, जब ये थिक हो जाएगा तो ऊपर से हम इसके ड्रिजल करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। है ना मज़े की चीज़। आ जाते हैं अपनी
पहली रेसिपी पे, जिसके लिए हमने आपको बताया था कि हम बना रहे हैं चिकन आलमंड करी विद एप्रिकॉट्स। अब एप्रिकॉट्स यानी खुबानी मेरे पास यहाँ पे रखी, इनको मैंने पानी में भिगो दिया था। 10-12 ले लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये देखिए फूल किस तरह से होगी, बीच मत निकालिएगा वरना क्या होगा, उसका शेप ख़राब हो जाएगा। ये है, ये मेरे पास ½ kg मेरे पास है बोनलेस चिकन थी, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने दही लगा के रख दिया था। आप अपने घर में भी कम से कम ½ एन आवर पहले लगा दिया करें, इससे आपकी चिकन जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही जूसी बनेगी। इसके अलावा प्याज है मेरे पास, 1 अदद प्याज, इसको हमने चॉप कर लिया है। अदरक और लहसुन दोनों हमारे पास क्रश किए हुए हैं, माइल्ड ग्रेवी के साथ होगी ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास चिकन स्टॉक है, इसमें थिकनिंग के लिए हम डालेंगे यहाँ पे आलमंड पाउडर। आलमंड पाउडर ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 1 टेबलस्पून डालूंगी। इसके अलावा करी पाउडर बहुत ही इसका अमेजिंग टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है काले मिर्चें, ये तमाम चीज़ें डालेंगे। इसको थोड़ी सी देर के लिए हम गला लेंगे। जब ये गल जाएगी तो एंड में हमने इसमें एप्रिकॉट शामिल करनी है। जब इसको निकालेंगे तो इसमें हम आलमंड्स जो हैं उनको, या फ्लेक आलमंड्स डाल दें, या आप आलमंड्स को भिगो के आप साबुत भी डाल सकते हैं, जैसी आपको अच्छी लगती है। चले जी, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, पैन ले लेते हैं, इसको हम तेल से ही बनाएंगे। और ये सारा मील जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी लस्सी। कैसे बनेगी? फिलिप्स के ब्लेंडर में, सही है जी। और डालेंगे इसमें ऑयल डालेंगे हम इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें ऑयल ज़रा कम है, ठीक है। ये चला गया। अब इसको मैं थोड़ा सा प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज है मेरे पास यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की, आप ले लीजिएगा, ये चली गई। और चिकन के क्यूब्स आप जैसे आप क्यूब कट करते हैं, हांडी बनाते हैं, उसी तरह से आपने करने। इसको हल्का सा जैसी हो जाएगी तो इसमें अदरक और लहसुन दोनों मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन 3-4 जवे लहसुन के ले लीजिएगा, 1 छोटा टुकड़ा आप अदरक का ले लीजिएगा, सही है। ये डालेंगे। और करी पाउडर आपको बाज़ार में ईजीली मिल जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त एक मिक्स होता है मसालों का कि आप अपनी करी में, आपको अगर बैलेंस नहीं समझ में आ रहा, जो लोग नए बनाने वाले उनके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा हम सैलड में इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑमलेट में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप सैंडविचेस के मिक्सचर में आप डाल के देखिएगा, बहुत ही कोई अमेजिंग इससे सैंडविचेस बनते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो घर की ही जो चीज़ें होती हैं उनसे ही फ़ायदा उठाया करें, और हम आपको बताते रहते हैं तो आप काइंडली देखा करें और फिर उन चीज़ों को इस्तेमाल किया करें, फिर हमें बताया करें। हल्की सी हो जाएगी फिर मैं डालूँगी, ठीक है। और दही जो मेरे पास बाकी का है, ये मैं भूनते वक्त ही इसमें डालूँगी। तकरीबन आधा कप दही था, ये 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया, बाकी का इसमें डाल दूँगी। दही अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपकी डिश जो है वो भी बहुत अच्छी बनेगी। अब चूँकि हम इसमें करी पाउडर डाल रहे हैं तो नमक की मिकदार जो है इसमें थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि अगर कम डालते हैं तो आप उसको डाल सकते हैं दोबारा, वरना अगर ज़्यादा हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है, ठीक है ना। और एंड में हम इसमें शामिल करेंगे बादाम का पाउडर। अब बादाम या काजू का पाउडर किस लिए शामिल करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि बादाम काजू का पाउडर हम अगर कोफ्ते बनाते हैं तो उसके अंदर अगर हम डालते हैं तो उससे आपके कोफ्ते बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। और अगर किसी ग्रेवी में डालते हैं, अगर आपका नमक तेज़ हो जाए, आप उसमें थोड़ा सा बादाम पिसे हुए डाल दें, ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और नमक भी कम हो जाएगा। फिर आपको लग रहा है कि जी ग्रेवी कुछ थिक नहीं हो रही है, तो बादाम या काजू का पेस्ट जो है इसके लिए बेहतरीन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी महंगी टिप मैं बता रही हूँ, लेकिन क्या है कि कभी कभी होता है ना नमक तेज़, या ग्रेवी कभी कभी पतली होती है, तो आप इसमें बहुत आराम से डाल सकते हैं। ग्रेवी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चले जी, अब बारी आती है ये लहसुन, 1 टेबलस्पून लहसुन, 3-4 जवे ले लीजिएगा, 1 अदरक का टुकड़ा, ये चला गया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको भी हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाएगा ना। चलो, बड़ी आसान रेसिपी है। अगर आपके पास चिकन बोनलेस मौजूद है तो आप बनाइएगा, और ये बोनलेस चिकन से ही बड़ी डेलिकेट सी रेसिपी है, तो उसको आप बनाइएगा इसी से। चलें, अच्छा, अब आप चाहें तो मसाले को अलग से भी भून सकते हैं, आप चाहें तो चिकन डाल के फिर मसाला भी डाल सकते हैं, तो ऐसे भी सही रहेगा, दोनों तरह से सही रहेगा ना, आप जिस तरह से करना चाहें। मैं एक काम करती हूँ कि मसाला अलग भून लेती हूँ, फिर चिकन डालूँगी, ठीक है जी। और साथ ही नज़र रखेंगे हम अवन के ऊपर ना, ताकि हमारी पुडिंग जो है वो बेहतरीन से तैयार हो जाए ना। और ज़रा सा और करेंगे। देखिए, हर जो हम डिश बनाते हैं उसमें प्याज और लहसुन को फ्राई करने का अलग अलग वो होता है। हर डिश में हम बहुत ज़्यादा प्याज फ्राई करके नहीं डाल सकते, वरना क्या होता है कलर ख़राब हो जाता है।
तो इसलिए जब भी आप रेसिपी को देखते हैं, लगता है जहाँ पे लगता है कि लाइट गोल्डन करना है या फिर सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, कहीं गोल्डन ब्राउन करना है, कहीं डार्क ब्राउन करना है, तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट डाउन रखा करें ना। और इसमें अब मैं डालूँगी, क्योंकि लहसुन और अदरक दोनों का कच्चापन भी दूर हो गया। अब मैं इसमें क्या चीज़ डालूँगी, अब हम डालेंगे इसमें, सबसे पहले हम डालेंगे ये करी पाउडर, ठीक है, ये चला गया, काले मिर्च ये गई, और इसके बाद मैं थोड़ा सा डालूँगी इसमें दही, ताकि मसाला जो है वो हमारा भुनना शुरू होता है ना। फिर हम बाद में डालेंगे इसमें चिकन, क्योंकि आपको पता है बोनलेस चिकन होती है, इसको गलने में इतना टाइम तो लगता ही नहीं ना, बहुत जल्दी ही पक जाती है। चलें, ब्रेक का टाइम आ गया, मैं काम करती हूँ, दही डाल के इसको मिक्स करती हूँ। एक ब्रेक का टाइम है, आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकी रेसिपी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। चिकन आमंड करी विद एप्रिकॉट। अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक काली मिर्च हस्ब ज़रूरत, क्रश अदरक 1 खाने का चमचा, क्रश लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, तेल 6 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप, करी पाउडर 1.5 खाने का चमचा, दही आधा कप, लंबाई में कटी हरी प्याज 3 अदद, भीगे बादाम 10 से 12 अदद, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, भीगी खुबानी 8 से 10 अदद। चिकन आमंड करी विद एप्रिकॉट। अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक काली मिर्च हस्ब ज़रूरत, क्रश अदरक 1 खाने का चमचा, क्रश लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, तेल 6 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप, करी पाउडर 1.5 खाने का चमचा, दही आधा कप, लंबाई में कटी हरी प्याज 3 अदद, भीगे बादाम 10 से 12 अदद, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, भीगी खुबानी 8 से 10 अदद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हमने हवाइन ब्रेड पुडिंग जो बनाई थी वो अवन में चली गई है। इसके अलावा यहाँ हम बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी चिकन आलमंड करी विद एप्रिकॉट ना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि हमने 4 टेबलस्पून तेल लिया, उसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को हमने सौते कर लिया। जब वो हल्की सी हो गई तो मैंने उसके अंदर अदरक और लहसुन 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स हो गई तो हमने इसमें करी पाउडर डाला, काले मिर्चें डाली और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, लेकिन दही जो इसका बचा हुआ था वो डाल के मैंने ऑलमोस्ट मसाला भून लिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें नमक मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि नमक हमने यूँ नहीं ऐड किया कि ऑलरेडी जो हमारे पास करी पाउडर था उससे भी है। इसके बाद मैं चिकन स्टॉक भी डालूँगी, इससे भी नमक है, तो देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें डाल देंगे। अब बारी आती है, डालेंगे 1/2 kg चिकन। बोनलेस चिकन से बनाइएगा, इसी से ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अच्छा लगे, इसका कलर भी आपको नॉर्मल चिकन से बहुत डिफरेंट लगेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना इसका कलर, येलो सा। इसको प्लेन राइस के साथ सर्व कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, ठीक है। इसको भी हम रख देते हैं और थोड़ा सा इसको मुझे भूनना है, थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें ये चिकन स्टॉक 1/2 कप है ये डालेंगे। अगेन जब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हम इसमें आलमंड पाउडर डाल देंगे, ठीक है जी। और तकरीबन ये हो गई, ठीक है। इसको हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, चल, क्योंकि इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा फिर और भूनूंगी। चल, हल्का कर देते हैं चूल्हा, और ये चिकन स्टॉक मेरे पास मौजूद है, ये मैं डाल देती हूँ। ये क्या चिकन स्टॉक, हमेशा हम जब कोई करी बनाते हैं उसका कलर बहुत रेड होता है, बट आप देखें इसका कलर कितना अच्छा सा है। ये हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ और इसको हम कवर करके रख देते हैं। फिर हम बना लेते हैं सॉस, बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि सॉस भी हम बनाएंगे और बनाने में थोड़ा सा उसको थिक भी करेंगे। तो सॉस की चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या, इधर इसको शिफ्ट कर देते हैं, बिस्मिल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बाकी रह गए वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें हमने एप्रिकॉट्स यानी खुबानी, सूखी खुबानी, इसको आप 4-5 घंटे भिगो दीजिएगा या फिर आप इसको ओवरनाइट सोक कर देते हैं
तो और भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। जब आप खाएंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये मेरे पास रखी हुई है, ये डालेंगे बादाम का पाउडर लास्ट में ताकि अच्छी थिकनेस आ जाए। कुछ हम गार्निशिंग के लिए चीज़ें यानी हरी प्याज और ये फ्लेक आलमंड्स मेरे पास मौजूद हैं, इससे हम इसको गार्निश करेंगे। आ जाते हैं कैरेमल सॉस पे। इसके लिए हम लेते हैं फ्राइंग पैन और ये चीज़ें हम ले लेते हैं। इसमें मैं डालूँगी चीनी। सबसे पहले हम ब्राउन शुगर डाल देते हैं। ये गई ब्राउन शुगर 3/4 कप। ये जितना आपको पसंद है, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा बिल्कुल ज़रा सा इसको मेल्ट होना जैसी शुरू होगी तो इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दूँगी। सही है, ये चीज़ें हैं इसमें, लेकिन चम्मच आपने चलाते रहना है। आइसक्रीम इसके साथ, वनीला आइसक्रीम इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, इसको मैं मिक्स इसलिए कर रही हूँ ताकि लम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाए। लेकिन साथ ही इसमें हम शामिल करते हैं बटर, 2 टेबलस्पून बटर। स्लो हीट पे बनाइएगा। तकरीबन 3/4 कप हमने इसमें डाला पाइनएप्पल का जूस। इसको मिक्स कर लेते हैं और अब डालेंगे इसमें क्रीम, 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें भर के। ठीक है ना, ये मिक्स हो रही है। बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा ना, कैरेमल का कलर, बहुत टॉफ़ी का सा फ्लेवर होता है इसका, चूँकि ब्राउन शुगर हम इसमें शामिल करते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे इसमें से थिकनेस आएगी ना हल्की सी, हम चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा, इसको आप बॉटल में डाल के आप रख सकते हैं घर में। जब भी आप कोई अच्छा सा कोई ड्रिंक बनाते हैं उसके साथ जब इसको शामिल करते हैं, कुछ स्मूदीज़ ऐसी होती हैं उसमें कैरेमल सिरप आप डालें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। लेकिन अभी गाढ़ा करना है मुझे, सही है, ये अभी पतला है काफ़ी। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि चूल्हा तेज़ ना हो, वरना क्या होता है ये बर्न होना शुरू हो जाएगा और फिर सही नहीं रहेगा ना। बाय द टाइम मैं काम करती हूँ कि देख लेती हूँ हमारी जो पुडिंग है वो कैसी तैयार है। अच्छी सी शाइन आना चाहिए इसमें ना, तो मैं यहाँ रखती हूँ। चलें, इसको हम चेक कर लेते हैं। और ओहो, चलें, ये हो रहा है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये देखें, ये सेट होना शुरू हो गई है। ये देखें, ये देखें, ये सेट हो गई है, काफ़ी हद तक सेट हो गई है। बस इसको मैं काम करूँगी कि कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मैं रख देती हूँ। चलिए, ये भी हो गई और सॉस भी हमारा ऑलमोस्ट, लेकिन अभी और गाढ़ा करूँगी मैं इसको। इसके बाद आप इसको किसी बोल में निकाल लीजिएगा और ठंडा हो जाए तो फिर ऊपर से ड्रिजल कीजिएगा। ठंडे से मिला रूम टेम्परेचर पे। चलें जी, ये ऑलमोस्ट, ये आपको जितना अच्छा लगता है आप उस हिसाब से डालिएगा। आप इसको आइसक्रीम पे भी डाल कर सर्व कर सकते हैं। आप क्रीम थोड़ी सी इसमें ज़्यादा कर लीजिएगा। जो हमने ब्राउन शुगर इसके अंदर डाली है उसका भी बिल्कुल दाना जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर ना, तब इसमें शाइन आएगी। और ये शाइन आना शुरू हो गई है, बेहतरीन। अब आपने देखा ये देखें, इस तरह से आप चेक करें। अभी आपको थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन क्या है, जब हम इसको रखेंगे तो थोड़ा सा जब रूम टेम्परेचर पे आएगी तो एक गाढ़ापन इसमें आ जाएगा और इसमें आपको बिल्कुल दाना नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ब्रेक का टाइम आ गया। चलें जी, ये हो गया है तकरीबन। मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर बनाएंगे अपने फ़िलिप्स के ब्लेंडर के अंदर बहुत ही शानदार सी लस्सी। एक छोटा सा ब्रेक। हवाइन ब्रेड पुडिंग विद कैरेमल सॉस। अज्जा ब्रेड स्लाइस 8 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, अंडे 6 अदद, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप, चीनी 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, मक्खन ग्रीस के लिए 2 खाने के चमचे, नारियल रेशा किया हुआ 4 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, कैरेमल सॉस के अज्जा, ब्राउन शुगर 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, पाइनएप्पल जूस 2 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर 2 चुटकी।
हवाइन ब्रेड पुडिंग विद कैरेमल सॉस अज्जा ब्रेड स्लाइस 8 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, अंडे 6 अदद, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप, चीनी 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, मक्खन ग्रीस के लिए 2 खाने के चमचे, नारियल रेशा किया हुआ 4 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, कैरेमल सॉस के अज्जा, ब्राउन शुगर 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, पाइनएप्पल जूस 2 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर 2 चुटकी। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त सा कैरेमल सॉस जो है ये तैयार हो गया है। इससे मैंने लास्ट में 1 पिंच मैंने इसमें जायफल की डाल दी थी, मिक्स हो गया। ये मैंने रख दिया, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल सही है, थोड़ा सा और ठंडा होगा तो ये तो इसमें से भापें निकल रही हैं। ये देखें स्टीम रिलीज़ हो रही है इसकी, हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा। और अभी मैंने चेक किया, मैं आपको एक दफ़ा फिर आपको भी दिखा देती हूँ कि हमारी पुडिंग जो है किस स्टेज पे आ गई है। ये देखें जी काफ़ी अच्छा इस पर कलर आना शुरू हो गया। मैं इसको थोड़ा सा मैंने तेज़ आंच पे रखा है ताकि ये इस पर कलर आ जाए और सेट हो गई है। आ जाते हैं अपने जो चिकन आलमंड करी विद एप्रिकॉट बना रहे हैं, इसको हम भून लेते हैं। चिकन गल गई है, ठीक है जी। और अब इसमें हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर ये बादाम का पाउडर जो मेरे पास रखा है। आप 4 से 5 बादाम लीजिएगा, उनको भिगोइएगा। भिगोने के बाद अगर इसको आप पानी डाल के पीसते हैं तो बेस्ट रिज़ल्ट आता है इसका। ऐसे ही काजू अगर आप पानी में डाल के पीसेंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आप इसको पाउडर फॉर्म में भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि हर दफ़ा आप नहीं कर सकते। आप इसका वो बना के रख लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए, पानी में डिज़ोल्व करें और फिर डाल दीजिए। चलें जी, थोड़ा सा इसको मैं भून लूँ, ठीक है ठीक। चलें जी, ये गया इसके अंदर, मिक्स कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया और अब मैं इसके अंदर ये डालूँगी, ये मेरे पास खुबानियाँ जो रखी हुई हैं ये डाल दी और कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल आ गई है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ये स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए भी रख लेते हैं। ये भी, और वाह ज़बरदस्त, ये हमारी तैयार हो गई चिकन आलमंड चिकन विद एप्रिकॉट। अब मैं इसको निकालूंगी और जब सर्व होगी तो आप देखिएगा। और आ जाते हैं जल्दी से हम यहाँ पर, जिसमें हम फ़िलिप्स का जो ब्लेंडर है इसके अंदर हम बनाएंगे ज़बरदस्ती लस्सी। आपको पता है फ़िलिप्स के जो होम अप्लाइंसेस हैं कितने कोई ज़बरदस्त होते हैं, हमारे बेहद काम आते हैं। एयर फ्रायर हम यूज़ करते हैं और इसकी जो सबसे ज़बरदस्ती चीज़ है वो ये है कि मीट मिन्सर आपको पता है कि अभी जैसे कि आजकल अब ईद आने वाली है तो आपको ईद के मौके पे बेहतरीन रहेगा। आप अपने घर में लेकर आइए और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए। पता क्या होगा कि आपका घर में साफ़ सुथरा कीमा निकलेगा। आप कीमा बोटी है आपके पास, उसको आपने वॉश किया, उसके बाद जिस तरह से मोटा बारीक जिस तरह से आप करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। वरना आपको पता है बकरीद के ज़माने में कितनी लाइनें लगी होती हैं और कितनी मुश्किल से जो है वो कीमा निकाला जाता है। तो फ़िलिप्स का मीट मिन्सर है, इसको आप लेकर आइए अपने घर में और जो दिल चाहे जिस गोश्त को भी आप चाहें कीमा बना लीजिए, बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। दही डाला मैंने, इसके बाद मैं डालूँगी इसमें बर्फ़ जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम डालेंगे चीनी थोड़ी सी ये भी है, और ये डालने के बाद हम डालेंगे दूध। ऑब्वियसली लस्सी बना रहे हैं तो थोड़ा दूध भी चाहिए होगा। और इसकी प्रमोशन चल रही है, आप जाएं, आपको daraz.pk और उसके बाद केयरफॉर पे भी मिल जाएगी आसानी के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा थर्मल बैग जो इसके साथ मिलता है ना, फ्री मिलता है, तो उसमें आप अपने खाने को बहुत अच्छा गर्म रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऑन करें। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। ये मिक्स हो गया। और आप जब आपके घर में बारबेक्यू हो ना तो आप फ़िलिप्स का जो ब्लेंडर है इसके अंदर आप बनाइए ज़बरदस्ती लस्सी। तो क्या होता है कि गोश्त के साथ जब आप लस्सी पियेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। और हमारे साथ साथ हमारी वो दोनों चीज़ें हो गई हैं, मैं इसको भी निकालती हूँ। ये हमने बनाई ज़बरदस्ती लस्सी अपने फ़िलिप्स के ब्लेंडर में, शानदार सी। उफ, कितने मज़े की लग रही है। टेस्ट करके देखेंगे हम ये कैसी बनी है ना। चलें जी, ये बन गई। अब आ जाते हैं
कि हम देख लेते हैं कि हमारे ये पुडिंग अगर हो गई है तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। दो मिनट बस इसको और मुझे ना, ठीक है, मैं इसको 10 कर लेती हूँ। और एक काम करते हैं कि हम जब तक इसको निकाल लेते हैं, अपनी जो हमारी बनी है आलमंड करी, ये रखी हुई है और इसको हम, हल्की सी ग्रेवी है और इसकी ग्रेवी में आप देखें, मैं आपको दिखाऊं कि इसमें थिकनेस ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इसमें आपने मसाले, आपने देखा था कितने माइल्ड मसाले डाले, लेकिन बेहतरीन ये इंशाल्लाह ताला आपको लगेगी, मज़ा आएगा आपको। ये डिफरेंट सी करी, अब देखें आलमंड की वजह से आपने देखा कि इसकी थिकनेस कैसी हो गई है, बहुत ही कोई मज़ेदार सी है। ओफ, ज़रूर इसको बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपने जब ये बनाई तो कितनी आपकी वाह वाह हुई है। ये देखें जी, हो गई। और ये जो रेसिपी मैंने बनाई है, इस वक्त आराम से 3 लोग खा सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे अगर हैं तो 2 बड़े और 2 बच्चे खा सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास और कौन कौन सी डिशेस बनी हुई। ये हो गया, थोड़ा सा हम इसको निकाल लेते हैं और अब हम डालेंगे इस पर ये स्प्रिंग अनियन जो बची हुई है। ज़्यादा गार्निशिंग की इसमें ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये वैसे ही दिखने में इतनी अच्छी लग रही। और ये मेरे पास फ्लेक्स आलमंड्स, ये हम डाल देंगे। वाह, सो अमेजिंग अमेजिंग। बनाइएगा, नई नई चीज़ों को बनाया कीजिए, ट्राई किया कीजिए और फिर आप इंजॉय करेंगे इन चीज़ों को ना। ये गई है, ये देखें, ये हो गई। अब मैं निकाल लेती हूँ पुडिंग को ना, ताकि आप सामने देखें। उसमें मैं कैरेमल डालूंगी और फिर इसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। एक और भी मुझे पहनना पड़ेगा ताकि इजीली निकाल, क्योंकि बहुत केयरफुल रहा करें आप इस तरह की चीज़ों को जब अवन को आप हैंडल करते हैं। वाह, आपने देखा कि ये इस पर हल्का सा कलर इधर आ गया है। इसको हम बंद करते हैं और अब ये जो कैरामल सॉस रखा हुआ है, ये देखें जी, बिस्मिल्लाह करके इस पे आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें टेबल पे जा चुकी होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। Hawaiian bread pudding with caramel sauce. अज्जा, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, अंडे 6 अदद, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप, चीनी 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, मक्खन ग्रीस के लिए 2 खाने के चमचे, नारियल रेशा किया हुआ 4 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, कैरेमल सॉस के अज्जा, ब्राउन शुगर 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, पाइनएप्पल जूस 2 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर 2 चुटकी। तरकीब, ब्रेड स्लाइस क्यूब्स में काट लें। अब डिश को मक्खन से ग्रीस करके इसमें ब्रेड स्लाइस क्यूब्स सेट कर दें। फिर दूध, चीनी, क्रीम, अंडे और पिघला हुआ मक्खन अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद स्लाइस पर पाइनएप्पल और किशमिश डाल दें। अब अंडे और दूध का मिक्सचर डालकर फॉइल लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। उसके बाद निकाल कर गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि कलर आ जाए। आखिर में कैरेमल सॉस और रेशा किए हुए नारियल से गार्निश कर दें। कैरेमल सॉस के लिए तमाम अज्जा मिलाकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। चिकन आमंड करी विद एप्रिकॉट। अज्जा, चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, क्रश अदरक 1 खाने का चमचा, क्रश लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, तेल 6 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप, करी पाउडर 1.5 खाने का चमचा, दही आधा कप, लंबाई में कटी हरी प्याज 3 अदद, भीगे बादाम 10 से 12 अदद, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, भीगी खुबानी 8 से 10 अदद। तरकीब, चिकन बोनलेस पर 2 खाने के चमचे दही लगाकर रख दें। अब तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। साथ ही क्रश अदरक और क्रश लहसुन भी फ्राई करें। फिर इसमें करी पाउडर, दही, नमक और काली मिर्च डालकर मसाला भून लें। फिर चिकन भी शामिल कर दें। जब चिकन अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें पिसे बादाम और चिकन स्टॉक मिलाकर इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। अब भीगी खुबानी डाल के दम पर रख दें। आखिर में लंबाई में कटी हरी प्याज डालकर मिक्स करें। उसके बाद डिश में निकालकर भीगे बादाम से गार्निश करके सर्व करें।
चिकन आमंड करी विद एप्रीकॉट। अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, क्रश अदरक 1 खाने का चमचा, क्रश लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, तेल 6 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप, करी पाउडर 1.5 खाने का चमचा, दही आधा कप, लंबाई में कटी हरी प्याज 3 अदद, भीगे बादाम 10 से 12 अदद, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, भीगी खुबानी 8 से 10 अदद। मसाला है तो खाने